उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में एलटी के लगभग 6000 और प्रवक्ता के लगभग 1000 पदों पर लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन निकालने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और प्रणाम, मैं अवधेश विद्यालंकार आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारी संस्कृत पाठशाला में। महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। देखो विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को एक वीडियो करके बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो 2 वर्षों से नोटिफिकेशन लोक सेवा आयोग नहीं निकाल रहा है, लोक सेवा आयोग के पास अधियाचन भेजे जा चुके हैं। नोटिफिकेशन इस कारण नहीं निकाल रहा था क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नियमावली को स्पष्ट नहीं किया था और 2 वर्षों में कई बैठकें बुला करके माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नई संशोधित नियमावली लोक सेवा आयोग को भेजी थी। उसमें जो गड़बड़ थी वो थी समकक्ष शब्द को लेकर के। आपत्ति इस पर थी लोक सेवा आयोग को कि समकक्ष अर्हता का मतलब क्या है, इसको डिफाइन कर दो। समकक्ष का ये अर्हता विषय आप लोगों को कुछ कम समझ में आ रहा होगा, मैं इसको आसान भाषा में भी समझाऊंगा। पहले प्रकरण समझ लीजिएगा कि समकक्ष अर्हता को डिफाइन माध्यमिक शिक्षा विभाग को करना था। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने क्या किया कि बजाय समकक्ष अर्हता को डिफाइन करने के, समझाने के, समकक्ष शब्द को ही हटा दिया था। आप लोग अगर देखोगे जो पुराने नोटिफिकेशन है, ये एक नोटिफिकेशन है लोक सेवा आयोग की तरफ से जो पीजीटी का नोटिफिकेशन निकला था प्रवक्ता पद पर 2020 में। उसमें आप लोग देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को समाज शास्त्र में आवेदन करना है तो समाज शास्त्र में आवेदन करने के लिए उसके पास किसी भी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ साथ इसमें एक शब्द लिखा हुआ था कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई समकक्ष मान्यता वाली उपाधि। अब देखो क्या होता है, समकक्ष शब्द का मतलब ये होता है जैसे कोई फिजिक्स में आवेदन कर रहा है। अब फिजिक्स में बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, अप्लाइड फिजिक्स होता है, मेटाफिजिक्स होता है, या मैथमेटिक्स में इस तरह की कई सारी उपाधियां होती हैं। तो उनको लेकर के यहां ये क्लियर नहीं है कि कौन आवेदन करेगा कौन आवेदन नहीं करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की डिग्री पर केवल पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स नहीं लिखा होता। पोस्ट ग्रेजुएशन इन अप्लाइड फिजिक्स या अप्लाइड केमिस्ट्री या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इस तरह की बहुत सारी डिग्रीज होती हैं। तो उनको लेकर के ये लोक सेवा आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला है, इसमें स्पष्ट नहीं है कि वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ना तो मना ही किया गया है, ना उनको हाँ ही किया गया है। तो इस तरह से वैकेंसीज जो हैं वो कई बार कोर्ट चली गई हैं और 2020 में वैकेंसी निकली थी और एलटी की वैकेंसी जो 2018 में निकली थी, ये दोनों वैकेंसीज कोर्ट गई। तो इस पर लोक सेवा आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह कहा कि हम आपकी तब तक कोई वैकेंसी नहीं निकालेंगे जब तक आप लोग समकक्ष शब्द को नहीं सुलझाओगे। अब समकक्ष शब्द को बजाय माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सुलझाने के, इससे समकक्ष शब्द को हटा दिया। अगर आप लोग देखोगे तो अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी जी जो हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया था, सूचना दी थी कि हमने समकक्ष शब्द को ही हटा दिया था। और ये जून में ऐसा किया था, इन्होंने जून में बैठकें बुला करके इससे समकक्ष शब्द को हटा करके लोक सेवा आयोग को अभी सितंबर में फाइनल अपनी एक संशोधित नियमावली भेजी थी। लेकिन इस समकक्ष शब्द को हटाने के बाद भी वो समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। समस्या यही है कि अगर आप लोग यहां केवल पोस्ट ग्रेजुएशन भी लिख देते हो तो बाकी जो फिजिक्स के अलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो उनको लेकर के लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पूछा है। देखो विद्यार्थियों, आप लोग देखोगे तो माध्यमिक शिक्षा विभाग से जो नियमावली आई थी उस पर लोक सेवा आयोग ने अपनी आपत्ति फिर से दर्ज की है और आपत्ति दर्ज करते हुए जो है संशोधन के लिए लोक सेवा आयोग को वापस भेजा है। आप लोग इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझना चाहते हैं तो इसको एक उदाहरण से समझिएगा। इन्होंने यहाँ पर अमर उजाला की तरफ से या शायद जागरण की तरफ से स्पष्ट करके पूछा भी गया है, कुछ इस तरह से समझिएगा। मान लिया किसी को पीजीटी फिजिक्स में आवेदन करना है, तो भाई जो अप्लाइड फिजिक्स वाला है वो आवेदन करेगा या नहीं करेगा। अब किसी को गणित में आवेदन करना है तो गणित में आवेदन करने वाला जो है एमएससी, जिसने व्यक्ति ने एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में की है, वो आवेदन करेगा या नहीं करेगा। और राज्यों में आवेदन करते हैं और ये नियम भी है, एनसीटी की गाइडलाइन भी है कि भाई जो अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी उनके समकक्ष माना जाता है। एमएससी मैथमेटिक्स वाले की तरह से जो है एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाला व्यक्ति भी पीजीटी पोस्ट के लिए मान्य होना चाहिए था। अब इसको बजाय इन्होंने डिफाइन करने की, और ये विद्यार्थी बहुत छोटा सा काम है,
ये शिक्षा विभाग की नाकारी है, नाकारा है, शिक्षा विभाग का नाकारापन है। इसको किसी राज्य का अगर आप लोग एक नोटिफिकेशन उठा लोगे, DSSB का नोटिफिकेशन उठा लो, राजस्थान का नोटिफिकेशन उठा लो, कहीं का भी नोटिफिकेशन उठा लोगे तो सब जगह क्लियर किया हुआ है। खुद एनसीटी के यहां से आप लोग गाइडलाइन उठा लोगे, उसमें स्पष्ट किया हुआ है। तो भाई नोटिफिकेशन में उसको 4 लाइनों को ज्यों का त्यों डालने में दिक्कत क्या है? क्यों आप लोग जो है उसको बार बार नियमावली को घुमा रहे हो? ये नोटिफिकेशन कब का निकल जाता अगर ये समस्या पहले सुलझा दी जाती। और लोक सेवा आयोग इस बार पूरे मूड में है, वैकेंसी निकालेगा। लोक सेवा आयोग स्वीकृति प्रदान की है उन्होंने, हम वैकेंसी निकाल देंगे बशर्ते तुम आप जो है इस पर वापस लोक सेवा आयोग ने आपत्ति फिर दर्ज करते हुए दी है। अगर या तो लोक सेवा आयोग इससे मना कर सकता था कि हम ये वैकेंसी नहीं निकालेंगे, तुम शिक्षा सेवा चयन आयोग से निकलवाओ, लेकिन लोक सेवा आयोग ने ऐसा नहीं किया। लोक सेवा आयोग ने कहा कि हम इस वैकेंसी को निकाल देंगे, बस तुम इसमें एक क्लियर कर दो कि यहां पर जो है वो अलाइड सब्जेक्ट वाले लोग जो हैं वो आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और उस पर जो है लोक सेवा आयोग ने कहा कि विभिन्न विषयों के जो संबंधित शिक्षक भर्ती में समकक्षता को लेकर के जो स्पष्ट नियम है और एनसीटी के द्वारा या और विश्वविद्यालय के द्वारा या और भर्ती जो राज्य में होती हैं उनमें जो नोटिफिकेशन में अलाइड सब्जेक्ट होते हैं, जब उनको और जगह स्पष्ट किया हुआ है, तुम क्यों स्पष्ट नहीं कर रहे हो? ये काम लोक सेवा आयोग का नहीं है। लोक सेवा आयोग केवल एक रिक्रूटमेंट कराने वाली बॉडी है, ये काम है माध्यमिक शिक्षा विभाग का। और देखो अगर आप लोग इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं, मान लिया कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति एमएससी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग वाला है वो मैथमेटिक्स में आवेदन करेगा या नहीं करेगा? एमएससी मैथमेटिकल साइंस वाला है, ऑपरेशन रिसर्च वाला, वो आवेदन करेगा या नहीं करेगा? तो बहुत सारे अलाइड सब्जेक्ट वाले, इनको आवेदन करने के लिए आपका क्या मत है, इसको लेकर के जो है वो लोक सेवा आयोग ने फिर से माध्यमिक शिक्षा विभाग को ये भेजा है। अगर इसमें टाइम भी लगता है, अगर इसमें टाइम विद्यार्थी, वैसे तो ये बहुत बड़ा काम है नहीं, क्योंकि इस पर पहले बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं और एनसीटी के गाइडलाइन उठा करके सिर्फ उसमें उनको विषयों को, अलाइड सब्जेक्ट्स को लिखना भर मात्र है। अगर लोक सेवा आयोग से ये काम, माध्यमिक शिक्षा विभाग से काम नहीं हो रहा है तो इस काम को मैं कर सकता हूं। मैंने भी जो है बहुत सारे नोटिफिकेशन पढ़े हैं, किसी एक नोटिफिकेशन का सारा डेटा कॉपी मारना है। DSSB की वैकेंसी निकलती है, कभी कोर्ट नहीं जाती है, और किसी राज्य की पीजीटी वैकेंसी निकलती है एलिजिबिलिटी को लेकर के, कोर्ट नहीं जाती है। वो कोर्ट जाती है वैकेंसी पर और मामलों को लेकर के जाती है। फिलहाल इसको ज्यादा विषय, लंबा चौड़ा विषय नहीं है, ये सुलझाया जाएगा आराम से। पर अब ये है कि कुल मिलाकर के आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से कि आपको नोटिफिकेशन तो देखने को मिल जाएगा शीघ्र ही। नोटिफिकेशन में सिर्फ ये अलाइड सब्जेक्ट्स और जुड़े, और आप लोगों का जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग के पास पहले से पहुंचा हुआ ही है। लोक सेवा आयोग को लेकर के देखो, इसको जागरण ने बहुत स्पष्ट करके छापा है। जागरण ने कहा है कि जीआईसी प्रवक्ता, एलटी प्रवक्ता के लिए जो है अड़चने तो बाकी सब दूर हो गई हैं। अब आप लोगों को शीघ्र ही जो नया 2025 का कैलेंडर जो लोक सेवा आयोग बना रहा है उसमें जीआईसी और एलटी की जो भर्ती है, एलटी के 6000 पदों को लेकर के उनको नए कैलेंडर में शामिल करने के लिए लोक सेवा आयोग विचार कर रहा है। डिग्री कॉलेज के 350 पद, प्रवक्ता के लगभग 1000 पद, लगभग 6000 पद एलटी ग्रेड के, इनको नए नोटिफिकेशन में जो है नए कैलेंडर में लोक सेवा आयोग शामिल करने पर विचार कर रहा है। तो नोटिफिकेशन की जैसे ये बाधाएं दूर होती है, नोटिफिकेशन विद्यार्थियों आप लोगों को देखने को मिलेगा। परंतु अब आप लोगों के ऊपर निर्भर है, अपनी एग्जाम की डेट कैलेंडर में आएगी विद्यार्थियों, और वो 2025 में होगा। नोटिफिकेशन आज निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे ये एलिजिबिलिटी वाले विवाद पर अपना शिक्षा विभाग जो है, माध्यमिक शिक्षा विभाग अपना पक्ष स्पष्ट कर देता है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूं मैंने आप लोगों को पूरा विषय जो है आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा। फिलहाल लोक सेवा आयोग ने स्वीकृति के लिए भेजा था, लोक सेवा आयोग को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्वीकृति मिल गई है, उस पर कोई समस्या नहीं है। अब उनके जो माध्यमिक शिक्षा विभाग से लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पूछे हैं कि अलाइड सब्जेक्ट को लेकर के तुम्हारा क्या मत है, ये भी क्लियर कर दो, रखने हैं तो, नहीं रखने हैं तो क्लियर करके दो। तो क्लियर करने में जो है उस पर कुछ ज्यादा बड़ा विषय है नहीं, वो हो जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए विद्यार्थियों। लोक सेवा आयोग जो है उसके पास 2025 का कैलेंडर बन जाएगा, और जहां तक आशा करते हैं कि भाई अप्रैल में, मई में, मार्च में कभी भी इस पर एग्जाम हो जाएगा। फिर आप लोग रोते रहोगे कि जी टाइम नहीं मिला तैयारी करने का।
ये इनका काम है, शिक्षा विभाग लोक सेवा आयोग का, ये आपस में निपटते रहेंगे। आपका काम है कि वैकेंसी 7,000 पदों पर आ रही है, अपनी तैयारी कीजिएगा, जल्दी नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपका काम तैयारी करने का है। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियोस में समझाया हुआ है। फिर भी आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो मैं नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए उसका लिंक डाल रहा हूं, वहां आप लोग अपने मैसेज करके पूछ पाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज जरूर, अपने प्रश्न पूछ पाएंगे आप लोग। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां सूचनाएं मिल जाएंगी आप लोगों को। चैनल पर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको जीआईसी को या और उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज को लेकर के पूरी जानकारी प्राप्त हो। नमस्ते।